दोस्तों, आज की कहानी का विषय है दो तोतों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा शिकार करने की इच्छा से जंगल में निकले और धीरे धीरे शिकार की तलाश में जंगल के घनघोर जंगल में चले गए, लेकिन कोई भी शिकार नज़र नहीं आ रहा था। राजा को काफ़ी देर हो चुकी थी और वो जंगल में भी काफ़ी दूर तक जा चुके थे, लेकिन कोई भी शिकार न मिलने के कारण राजा बड़े ही परेशान थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे देखा, एक जगह डाकुओं के छिपने की जगह नज़र आई। जैसे ही वे उनके पास पहुँचे ही थे कि वहाँ पे एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो, लूट लो। तोते की आवाज़ कानों में पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे और डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देख राजा को और उसके सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे तब भी नहीं रुके जब तक डाकू से कई कोस दूर नहीं निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देकर वहाँ पे जाके राजा रुके। कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं पे थोड़ा आराम किया। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी उस पेड़ पर दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्माओं की कुटियों में आपका स्वागत है। अंदर आइए, जलपान कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। तोते की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई और सोचने लगा कि एक ही जाति के होने के बाद दोनों तोतों में कितना अंतर है और दोनों के व्यवहार में भी कितना विभिन्न अंतर है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तोता हमें लूटना मरवाना चाहता था और दूसरा तोता हमें अंदर बुलाकर भोजन पानी की व्यवस्था कराना चाहता है। राजा बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पा रहा था। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा के पास अंदर कुटिया में चले गए। साधु महात्मा को प्रणाम करके उसके पास बैठ गए तथा उनके साथ घटी सारी घटनाएं उन्होंने धीरे धीरे गुरुदेव महाराज को सुनाई तथा उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों। साधु ने राजा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उत्तर दिया, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं की भाषा बोलने लगा। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ रहता है और इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है। अर्थात जिस माहौल में हम रहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान जैसा ही बर्ताव करने लगता है, और अगर विद्वान भी कोई है और मूर्खों के साथ रहता है तो वह भी मूर्खों जैसा ही व्यवहार करने लगता है। जो जिस माहौल में रहता है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। इसलिए हमें संगति का माहौल का चयन सोच समझ के करना चाहिए कि जैसी हम संगति करेंगे वैसे ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे और वैसा ही हम कार्य भी करेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।